टाइम हमें नहीं पता था कि ये 2 बच्चे की माँ है और रियल में मैंने कोर्ट देखा नहीं था, कि फिल्मों में ही देखा था जैसे कोर्ट होते हैं कि यही लड़ती थी और उल्टा अपने हस्बैंड पे पुलिस बुला लेती। सेम स्टोरी मेरे साथ भी अभी हो रहा है। आर्य समाज में इससे पूछा था कि पहले शादी हुई या नहीं हुई, तो इसने बोला मेरी शादी नहीं हुई। तो मेरा कोई अफेयर नहीं, अगर मेरा अफेयर होता तो मैं ये दोनों बच्चे नहीं पालता। पहले वाले से इसने डिवोर्स नहीं ले रखी। मेरे पास इतने सारे एविडेंस है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। इसने ईंट उठाया और मेरे कार पे ऐसे मारे, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता तो शायद मैं मर जाता। आप एक झूठी कंप्लेंट करोगे कि मेरा पति मुझे मार रहा है तो थाने वाले मुझे मिनट से पहले बंद कर देंगे। पहले मीठी मीठी बातें, फिर मुलाकातें और फिर उसके बाद लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाना। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली हो या फिर भारत, कहीं पर भी जो है हनी ट्रैप जैसे मामले सुनने और देखने को मिल जाते हैं। वहीं आज एक युवक जो बता रहा है कि इस तरीके से एक महिला से प्रेम संबंध में जुड़ता है और उसके बाद शादी रचाता है, और आज उसके साथ पूरी घटना क्या घटित होती है आइए जुड़कर जानेंगे उसी व्यक्ति के माध्यम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू है मैम। क्या हुआ है सोनू जी? मेरे साथ, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ जितनी भी ठगी हुई है, हनी ट्रैप हुई है, मेरी जो हुई है 2014 में मेरी शादी हुई थी आराधना नाम की लड़की से। वो मुझे पहले बताई थी कि भाई मैं अनमैरिड हूँ और मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। ठीक है। मुलाकात कहाँ पर हुई थी? मुलाकात ऐसे हुई थी कि मैं लक्ष्मी नगर कोर्स वगैरह करने के लिए गया था। 2013 में मैंने 12th पास करी थी और 2014 में मैंने सोचा कोई कोर्स वगैरह करता हूँ, दिल्ली पुलिस की तैयारी वगैरह भी करनी थी, तो इसीलिए मैं गया था। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी। सोनिया नाम है मेरी वाइफ का, प्रॉपर नाम आराधना है, बट उसको सोनिया सोनिया बोलते हैं, घर का नाम सोनिया है। तो उससे मेरी ऐसी मुलाकात हुई थी, बट वो इमोशनल इतना करने लग गई कि मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उससे मेरे माँ बाप ने 3 लाख रुपए मेरे से, मैं जॉब करती हूँ, मेरे से 3 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद क्या है, अब मेरे भाई के नाम वो मकान कर दी। मुझे ऐसा लगा कि भाई सही में ही हुआ होगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था, एज भी मेरी बहुत कम थी, 17 साल का था मैं उस टाइम। और मैंने बोला भाई यार हेल्प कर सकता हूँ, अगर मेरे को कोई होगी तो। कह रही कोई जॉब वगैरह हो तो आप मुझे बता देना। ऐसे करते करते हमारी मुलाकात बढ़ती गई। कुछ टाइम बाद उसने अपने हाथ पे मेरा नाम लिखवा के आ गई। ठीक है, तो मेरे को यार एक तो खुशी भी होगी कि कोई मेरा नाम लिखवा के आया है, और एक दुखी भी ये हुई कि भाई इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे हुआ है। उसके बाद भाई धीरे धीरे उसके घर वालों ने टॉर्चर करना शुरू करा कि भाई तू घर से निकल, वो कर। फिर ये मुझे कहने लग गई कि तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, क्या है। मैं थोड़ा सा इमोशनल में आके कि भाई अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो मेरे अलावा कौन इसको देखेगा, क्या करेगा। ऐसे करके मैंने इसको बहुत बहुत इसको एक तरीके से हेल्प करा। उसके बाद हमने शादी करने की सोच ली थी, और हमने 2014 के एंड तक हमने शादी करने की सोच ली थी, और हम शादी करने वाले थे। इस बीच में जब हम अलग रहने लग गए ना, जैसे 6 महीने बाद हम अलग रहने लग गए, लिव-इन में रह रहे थे। लिविंग में रहने लग गए थे। हाँ, कि हमने सोचा था जैसे यहाँ से हम कमरा लेकर DLF अंकुर बिहार है, वहाँ पे हम रहने के लिए सोचे थे। तो उस बीच में हमने सोचा रहेंगे और फिर शादी कर लेंगे। तो शादी करने के बाद जैसे कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा कि इसके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल की बेटी थी, एक 8 साल की बेटी थी। मुझे बहुत वो हुआ कि भाई जब तेरे बच्चे हैं तूने झूठ कैसे बोला, वो है। तो ये एक झूठ बोलने लग गई, MOU बना के लाई कि भाई मेरे माँ बाप मुझे फ्लैट में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठगी कर लिया, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, वो है। बहुत सारी चीज़ें बताने लग गई मेरे को। तो भाई मैंने उसके बाद मैंने इस चीज़ को माना। मैंने बोला अब क्या करना है, तो कह रही मैंने डिवोर्स फाइल कर रखा है, 1 या 2 महीने में मेरा डिवोर्स क्लियर हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी बहन के साथ रेप कर दिया है, छोटी बहन है मेरी, और क्या नाम है, और बहुत सारे अफेयर है, मारता है, पीटता है। उसका घर भी मुझे नहीं पता कहाँ पे है। मेरे घर के 2 घर आगे ही वो मुझे रेंट पे लेके रहता। भाई मैंने इसकी बात माना, और वो 1 साल हो गए लेकिन इसका डिवोर्स नहीं हुआ। फिर आपने ये शादी करने का क्यों प्लान कर लिया कि 2 बच्चों की माँ उससे शादी क्यों? क्योंकि उस टाइम जो हमें नहीं पता था ना, और ये प्रेग्नेंट भी थी, मतलब हम लिविंग में रह रहे थे और ये एंड तक वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था, और हमने तो पहले से ही सोचा था कि शादी करने की। उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये 2 बच्चे की माँ है। तो जब मुझे ये चीज़ पता लगा, उस टाइम ये कंसीव थी, मतलब ये प्रेग्नेंट थी। तो भाई हमने सोचा कि अब तेरा डिवोर्स होने वाला है तो इधर से डिवोर्स ले। और भाई मुझे तो खुशी हुई ना कि भाई मेरा बच्चा होने वाला है। सब हर इंसान की खुशी होती है कि भाई मेरा बच्चा होने वाला है। भाई हम तो बहुत सपने देख रहे थे। बाद में पता लगा कि भाई इस 1 साल तक ऐसे करती रही। इस बीच में हमारा बच्चा 2015 में हो गया था। ठीक है, जब बच्चा हो गया तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज दे देगी पेपर, कल दे देगी डिवोर्स का पेपर। कह रही हो गई है, बस मुझे कोर्ट से लेना है। और रियल में मैंने कोर्ट देखा नहीं था, कि फिल्मों में ही देखा था जैसे कोर्ट होते हैं, असली में मैंने कोर्ट देखा नहीं था कि कैसा होता है।
फिर उसके बाद क्या है, ऐसे करते करते मैंने भी सोचा कुछ नहीं हो रहा, हम अपने घर आ गए थे, हम अलग रह रहे थे ना, फिर हम अपने घर आ गए थे। इसकी जो 2 बेटी है वो इसकी मम्मी के पास मंडावली रहे, और इसका जो हस्बैंड है वो खुद नहीं आता था और बच्चों को पैसे वैसे भेजता था। तो इनके बच्चों से बाद में मेरी मुलाकात वगैरह हुई, पूछा भी तो कह रहे नहीं वो ना सेफ नहीं समझते। तो मैंने सोचा भाई वही कोई लफड़ा करता होगा जब भी सेफ नहीं है वो है। बाद में पता लगा कि यही लड़ती थी और उल्टा अपने हस्बैंड पे पुलिस बुला लेती। सेम स्टोरी मेरे साथ भी अभी हो रहा है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद इसने मेरे को एक फर्जी डिवोर्स का पेपर दिखाया। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ऐसा डिवोर्स होता है, क्या होता है। मैंने बोला ठीक है शादी करते हैं। हमने आर्य समाज में शादी करने की सोच ली और शादी भी करी। तो 21 या 22 में करी है। तो उसके बाद क्या हुआ, इतने दिन तक तो ये मेरे को पागल बनाती रही कि पेपर पेपर। उसके बाद इसने पेपर दिया, फिर हमने शादी करने का सोचा, लेकिन मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया। उस पेपर में इसने लिखा सिंगल है। जब ये डिवोर्स है तो इसे सिंगल लिखना नहीं चाहिए था ना। आर्य समाज में इससे पूछा था कि पहले शादी हुई या नहीं हुई, तो इसने बोला मेरी शादी नहीं हुई। तो उस डॉक्यूमेंट्स पे इसने सिंगल बताया अपने आप। कुछ टाइम बाद मुझे पता लगा इसकी किसी और के साथ मल्टीपल अफेयर चलते रहे। उसमें इसने जब एक का मुझे पता लग गया आस पड़ोस में ही, तो इसने बोला मुझे माफ़ कर दो। भाई मैंने बोला चल ठीक है माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। भाई मैं डर गया ये सब चीज़ सुन के। तो ये अपने घर चली गई दोनों बच्चे को लेके, और उसके बाद इसने उस आदमी पे 376 का मुकदमा लगा दिया, जिससे इसका चक्कर चल रहा हाँ चक्कर तो मल्टीपल चल रहे थे, बट जो मुझे समझ में आया, जो मेरे नज़र में आया, उसको इसने 376 का मुकदमा लगा दिया। हमें पता लग गई, वो जैसी चला गया जेल चला गया। बाद में आईओ ने इन्वेस्टिगेशन करा। आईओ थी मधु विहार थाने की एसआई प्रियंका मैम ने मुझे बुलाया। वो अच्छी इंसान थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये इसमें बोला है कि इतने तारीख को मुझे ये बाबा के बहाने से लेके आया ओयो में। बल्कि ये तो पहले से ही ओयो में पहले भी जा चुकी है। उससे एक फ़ोन ठगी है। बल्कि मैंने से फ़ोन आईफोन की सीरीज शुरू से ही दिलाया, मतलब हर चीज़ इसको मैंने हर फैसिलिटी दे रखा है। क्योंकि हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। हम तो एक फैमिली की वाइफ की तरह से रखते थे। मम्मी पापा सब हर फैसिलिटी दिया था। बच्चे भी, एक मेरा 8 साल का बच्चा हुआ है, केशव नाम है। एक माधव है जो 2 साल, उस टाइम ये 2 साल का भी प्रॉपर नहीं, ये 1 साल का था। जब ये इसे हम हाथ जोड़ते थे कि भाई बच्चे को ले जा, बच्चे को छोड़ के गए। आपको छोड़ के चली गई है? हाँ मेरे को छोड़ के चली गई है। तो बच्चे को ले गई या नहीं ले गई? नहीं बच्चे को नहीं ले गई। उस टाइम जब ये घूमने जाती थी तो 10-10 दिन के लिए बच्चे को छोड़ के जाती थी। जब ये आती थी तो हम इसे बोलते थे कि भाई बच्चा लेके जा, ये छोटा वाला नहीं रह रहा। तो आप पूछते नहीं थे 10 दिन के लिए कहाँ जाती है? हमें गाली देती थी, तेरा अफेयर है, बदतमीजी मम्मी को गाली देती थी। आपका भी कोई अफेयर था? नहीं मेरा कोई अफेयर नहीं। कंप्लेन में मेंशन है कि नहीं, किसी मैं जिम ट्रेनर हूँ। इसकी जो मैंने बिहेवियर काफी टाइम देखे, तो जो मैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, मैंने जानबूझ के 1-2 स्नैप इसको ऐसे भेजा था जिससे ये सुधर जाए। इसको डर लगेगा कि भाई कल को ये भी किसी के साथ शादी कर लेगा तो ये सुधर जाए। तो मेरा कोई अफेयर नहीं। अगर मेरा अफेयर होता तो मैं ये दोनों बच्चे नहीं पालता। मैं आपको अपने घर की छोटी छोटी क्लिपें हैं वो दिखाऊंगा। मैं अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाता हूँ। 2 साल का बच्चा, आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती होगी उसे पालने में। और मैं खुद उनकी केयर करता हूँ। मेरी मम्मी है, एक माँ की तरह उनकी केयर करते हैं, और बच्चा बहुत खुश है। उसके बाद इसने मेरे पे मेंटेनेंस का केस डाला, और मेंटेनेंस के केस डाला, और बच्चा है ही नहीं इसके पास। पहले वाले से इसने डिवोर्स नहीं ले रखा, तो मेंटेनेंस इसको किस आधार पे मिलेगा? भाई मैं बच्चे का ही तो दे सकता हूँ ना, क्योंकि हमारी शादी तो इलीगल हो गई, क्योंकि पहले वाले से डिवोर्स लिया नहीं, कानून को इसने माना नहीं, और अब कानून के दरवाजा खटखटा रही है कि भाई मुझे न्याय दो। पहले वाले के साथ इसने डिवोर्स लिया नहीं, मेरे साथ इसने मेंटेनेंस का केस डाल दिया। बच्चा इसके पास था नहीं। 21 सितंबर को ये बच्चा लेने 21 सितंबर 2024 को ये बच्चा लेने के लिए मेरे पास आती है, और डीसीपी को झूठ बोल के कि इसके पापा मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया। पहली बात तो बाप कैसे अपहरण कर सकता है, आप सोचो अपने बच्चे को। है उन्होंने जबरदस्ती छल से चौकी में बुलाया, और मेरे बच्चे को मेरे को डंडा दिखा के बोला कि भाई बच्चा दे। एक पुलिस वाले का क्या राइट बनता है कि एक बच्चा तड़प रहा अपनी दादी के लिए। पहले इतने टाइम छोड़ के चली, कितने टाइम बाद लौट के आई थी? 4-5 महीने बाद बच्चे को लौट। बड़ा वाला तो समझता है, तो वो तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाह रहा अपनी माँ के पास, ठीक है। छोटा वाला क्या है, माँ को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि गैप काफ़ी टाइम हो गए, दूध उसका छूट चुका था। तो क्या है, दादी के लिए वो तड़प रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको लेके गई, और लेके जाने के बाद उसने क्या करा, मल्टीपल जीवन साथी पे लोगों को पागल बनाया, और उसने बोला कि भाई मैं अपने बच्चे को लेके आ रही हूँ, किसी लड़के को, और लेके गई। जूते भी नहीं पहना रखे थे उस छोटे से मासूम बच्चे को। उस जो भी जीवन साथी पे इससे मिले होंगे उसको दया है, उसने इसको शूज़ खरीद के दिया। इसने क्या करा, मेरे को वो बिल फ़ोटो खींच के मेरे को दिया कि देख मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या ले रही हूँ। जब ये कमा नहीं रही है, एक तरीके से आप सोचो, मेंटेनेंस का केस दे रही है, तो 1700 रुपये का जूते कहाँ से ला रही है, सोचने वाली बात है। फिर वो किसी तरीके से मेरे इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो देखा होगा मेरी और इसकी, मेरी वाइफ की, तो उसने बोला भाई आप कैसे जानते हो? मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे, मेरी तो वाइफ है। तो उसने बोला भाई आप तो अच्छे परिवार से लग रहे हो, और ये ऐसे ऐसे बात है। तो उसने मुझे सारी स्क्रीनशॉट दी है, ये कैसे करके करती है। उसके बाद भी इसने बहुत वो करे, तो हमने सोचा एक मौका और देते हैं, क्या पता इन बच्चों की खुशी दोबारा से आ जाए, क्योंकि बच्चों को तो माँ और बाप दोनों चाहिए। तो इसी वजह से मैंने क्या करा, इसको मैंने एक मौका और दिया, और फिर उसके बाद इसके फ़ोन में मल्टीपल लोगों के मतलब
यहाँ तक कि ये न्यूड फ्यूड जितने भी है सब चीज़ इसने डाल रखे हैं। और मैंने इनके खिलाफ़ थाने में दिल्ली से 156(3) का मुकदमा भी दे रखा है। थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं करा। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक जेंट्स अगर कुछ भी कार्रवाई करती है तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करते, बल्कि मेरे पास इतने सारे एविडेंस है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। मुझे कानून में जाना पड़ा। अब देखते हैं कि हमारे कानून से न्याय मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद मैंने प्रॉपर, हमारा घर गाज़ियाबाद में भी पड़ता है, तो हमने गाज़ियाबाद से भी 156(3) का मुकदमा डाला है। वहाँ से देखते हैं क्या ऑर्डर आता है। खैर जज साहब जो है वहाँ के, तो उन्होंने प्रॉपर मुझे बुलाया था, पूछा था। एक बार इसने क्या करा, मैं कार से जा रहा था, कार में मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को फॉलो कर रही है, और मैं उसे बार बार बोल रहा था कि भाई आस पड़ोस वाले देखेंगे, हमारी समाज में इज्जत है, क्या सोचेंगे कि भाई जो बात है घर पे करो। इसने ईंट उठाया और मेरे कार पे ऐसे मारे, अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटता तो शायद मैं मर जाता, ऐसी कंडीशन थी। मैंने वो भी जज साहब को दिखाया है। अब देखते हैं क्या होता है। और इसको बस मेन बच्चा जो ये लेके गई थी, ये बच्चा इसलिए लेके गई थी क्योंकि कोर्ट में जज साहब को दिखाना था कि भाई मैं अबला नारी हूँ और मेरे साथ ऐसे ऐसे ये हो रहा है। लेकिन फिर इस पे बच्चा रहा नहीं गया, तो ये मुझे कहने लग गई कि हम सब साथ रहेंगे। मैंने बोला बच्चा मैं लूँगा जब तुम लिख के दोगी। तो इसने एक MOU बनाया कोर्ट से, एफिडेविट, कि मैं अपने दोनों बच्चे अपने हस्बैंड को देती हूँ और हमारा समझौता जो भी है वो होगा। और समझौता के बाद इसने क्या करा, मेरे से 3-4 हज़ार रुपये लिए और वकील को दे दिया, और मेरी तारीख पे ही और उल्टा मुझे फंसाने के लिए चली गई। तो मैं तो समझ में आ गया कि भाई ये मैं रहने लायक ही नहीं, इसके साथ मैं सेफ़ ही नहीं हूँ। फिर मैंने इससे एक ही चीज़ पूछा, ये कहने लग गई कि एक MOU बनवा लो और जैसा भी रहता है तुम अपनी मर्ज़ी बता दो कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, और तुम अपनी बता दो कि तुम वो चीज़ नहीं करोगे, हम दोनों की जो समझौता है। तो उसमें मैंने इससे एक ही चीज़ पूछा कि भाई अगर तू ये बोलती है कि भाई तू ये काम नहीं करता है तो मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। अगर तू कोई गलत काम करेगी, लोगों से अफेयर करेगी, लोगों को ठगी करेगी, तो मैं क्या करूँगा, उस पेपर को किससे दिखाऊंगा? थाने में दिखाऊंगा, थाने वाले सुनेंगे नहीं, थाने वाले बोलेंगे मेरा क्या मतलब है इस पेपर का, कोर्ट में जा। कोर्ट में कहाँ जाऊँगा मैं? तो मेरा तो कहीं से वो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं भी है, आप एक झूठी कंप्लेंट करोगे कि मेरा पति मुझे मार रहा है, तो थाने वाले मुझे मिनट से पहले बंद कर देंगे। तो न्याय तो हर तरीके से तुम्हें ही मिल रही है ना, मुझे तो कहीं मिलने नहीं। उसके बाद ये अभी 22 तारीख को मेरी तारीख पड़ने वाली है। मेरे पास सम्मन आया है करकड़डूमा कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से, मेंटेनेंस का। तो अब इसके पास बच्चा है नहीं, ये ज़बरदस्ती बच्चा लेने के लिए डेली। दोनों बच्चे अभी आपके पास? हाँ, दोनों बच्चे मेरे पास है और रहना भी नहीं चाहते। उसके बाद ये चुपचाप आई और मेरे बच्चे से स्कूटी छीना और स्कूटी छीन के भाग गई। मेरे बच्चे ने रो रो के इसको वीडियो, एक रिकॉर्डिंग भेजा, जब मुझे मेरे बच्चे ने बताया कि मेरी मम्मी स्कूटी छीन के ले गई। मैंने इसको व्हाट्सअप पे बोला, तो इसने बोला कि स्कूटी मैंने वहाँ छोड़ दिया, फल वाले को चाबी दे दिया। तो आप खुद ही देखो कि एक इंसान कितना हमें टॉर्चर कर सकती है। इसकी जितने भी मल्टीपल जीवन साथी पे जितने भी ये लोगों से बातें कर रही है, तो जीवन साथी पे जितने भी एक व्यक्ति से बात हुई आपकी जिसने बताया कि ये, आप इसको कैसे जानते हैं? आपने बताया कि मेरी पत्नी है। आप मल्टीपल स्टोरीज की बात करें कि मल्टीपल लोगों के साथ इसका अफेयर है, जीवन साथी पर वो इस तरीके से बनाती है, तो आपको कैसे, मतलब बताइए। देखिए, मैं सोशल मीडिया पे ना शुरू से ही एक्टिव हूँ। मेरा शौक था कि मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग का चैनल भी है जिसमें हमारी मेमोरी है। हमने वायरल करने के लिए तो नहीं, बस वैसे मेमोरी के लिए हमने दे रखा कि कल को हमारे बच्चे देखेंगे। तो क्या है, वो यूट्यूब पे हमने वीडियो डाल रखा है अपने साथ के, बच्चे के साथ के, इसके साथ के। तो वो वीडियो उसको भी शो होते होंगे, जिनके साथ ये ठगी करती है जीवन साथी पे, उनको भी शो होते होंगे। तो वो करते हैं हमारे पे कमेंट्स कि भैया आपका नंबर चाहिए। मेरा इंस्टाग्राम भी है और इसका पर्सनल इंस्टाग्राम जो है वो भी है। तो उस आईडी को हम दोनों चलाते थे। तो इसने अब नए नए फेक आईडी बनाने लग गई, आराध्या नाम से बना रही है, सोनिका नाम से बना रही है। तो वो लोग मेरे पे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जिनसे ये पैसे डलवा लेती है और फिर स्विच ऑफ कर लेती है, या लिविंग वाला सीन करती है। सब इंसान थोड़ा सा लालच में लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाद में उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो पवन वाला कांड हुआ है वो ऐसे कांड में फंसते हैं। पहले तो उसने खुद अपनी मर्जी दिखाई, पवन के फ़ोन लिया, सब कुछ लिया, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो मैं सभी जितने भी जीवन साथी पे लोगों ने मजबूर होते हैं, वही लोग अपनी जीवन साथी पे आईडी बनाते हैं, क्योंकि उनका एक घर तो पहले से टूटा होता है। वो सोचते दोबारा कोई अच्छा घर मिले और एक अच्छी लाइफ जिए। तो उन लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भैया जल्दीबाजी ना करें और इतनी जल्दी मिलने की कोशिश मत करें, क्योंकि जीवन साथी पे ज़्यादातर लेडीज़ें और जेंट्स जो भी है वो बस ठगी कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताएं या अच्छे पहले उसके बैकग्राउंड चेक करें। बहुत लड़कियां ये भी बोलती है कि भाई मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे ये करते हैं। नहीं भाई, माँ बाप करते हैं कोई बात नहीं, आस पड़ोस वाले सही बताते हैं। एक बार आप जाके बात तो करो, आप डिवोर्स पेपर पे उसके हस्बैंड से तो पूछो कि क्या बात हो रही है। भाई हमने डिवोर्स दिया है, 2 गलती मैं बताऊंगा, 2 गलती वो बताएंगे, लेकिन आप देखो तो सही, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसका क्या है। तो इस चीज़ से बचे और
आगे की जनरेशन जब भी सही होगी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं तो एक तरीके से बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरी एज अभी 27-28 साल है और मेरे बच्चे, मेरे को तो शादी करना ही नहीं है, क्योंकि देखो मैं अपने बच्चे को ना बिल्कुल इतना प्यार देना चाहता हूँ कि जो आगे उसकी जो भी फैमिली होगी ना तो वो फिर खुशियों से भर जाए। और जो गलती मेरे साथ हुई है मैं नहीं चाहता कि और भी इंसानों के साथ हो। भी बात होती है आपकी पत्नी से आपकी? मेरी बात ऐसे होती है जैसे किसी नंबर से ये मेरे को कॉल करती है, मेरे को नहीं पता अननोन नंबर से कॉल करती है, तो फिर बोलती है किसी मुझे गाली देती है, कोई टॉपिक छेड़ती है, मुझे हेल्प कर दो, वो कर दो। तो देखो यार, हमारा ना रिलेशन 11 साल और मैंने लव मैरिज करी है, मैंने हाथ पे नाम भी लिखवा रखा, आपने देखा। तो क्या है, मेरे को तो थोड़ा मैं इमोशनल हूँ तो मेरे को तो दया आ जाती है। मैंने उसको बीच में बहुत हेल्प भी करा है, मेंटेनेंस का केस डाल रखा है, डीबी का, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा सब चीज़ डाल रखा, बट मैं फिर भी उसकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे ही पैसे लेने होते हैं ब्लॉक करती है, गाली देती है, तेरे को ये चीज़ में फंसा दूंगी, वो करूँगी। जैसे मैं कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं बात नहीं करता, भाई मैं क्यों बात करूँ जब तुम्हारा मेरा केस चल रहा है। तो ये क्या करती है, मेरे घर पुलिस लेके आएगी, 112 पे कॉल करेगी, बोलेगी मेरा बच्चा नहीं दे रहे। अरे बच्चा देने का काम कोर्ट में कस्टडी का केस डाल दो, कोर्ट को लगेगा बच्चा। अच्छा, एक ही बच्चे पे उसको क्यों माया है, ममता क्यों एक बच्चे पे है? 2 बेटी तो उसने पहले भी छोड़े हैं ना, वो भी तो 2014 से आप लगा लो, वो भी तो बहुत छोटे छोटे होंगे ना, उन पे दया नहीं आई। भाई इनके पास तो सब कुछ है, दादी है, बाबा है, इनके पापा है, सब है, अच्छा खासा घर है, खुश है। बच्चे को तो बिल्कुल फील भी नहीं है, क्योंकि शुरू से ही इन लोगों ने ही केयर करी, हमने करी। माँ का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन दोनों बच्चों पे दया नहीं आई, अभी भी उन दोनों बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती? इसने 2024 में मेरे से सेपरेट होने के बाद इसके भाई बहन में लड़ाई हुई, जो इसका भाई 22 साल का है। अपने भाई से भी इसके भाई ने गुस्से में इसका सर फाड़ दिया होगा, अपने भाई पे केस लगा के 1 लाख रुपए अपनी माँ से ठगी है। अपने माँ बाप की भी सगी नहीं? अपनी माँ बाप की भी सगी नहीं है। और सपोर्ट इसका ऐसा है कि इसकी माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक आसाम में एक आर्मी ऑफिसर था एसआई, उसके साथ भी इसने शादी का झांसा करा और उसने मुझे बता दिया बाद में, तो उसके ऊपर साइबर सेल में कंप्लेंट कर दिया, जो कि डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देख लेना। उसकी रिकॉर्डिंगें भी है, कैसे कैसे बातें कर रही है। उसमें साफ बोलती है कि मेरी मम्मी कह रही थी कि अगर लड़का अच्छा है तो आप शादी कर सकते हो। तो मम्मी को ये नहीं पता कि पहले वाले के साथ भी इसने डिवोर्स नहीं लिया। क्या पता वो अपने मन से कह रही हो? हाँ, अपने मन से भी कह रही, बट मम्मी का सपोर्ट है ना, मम्मी तो आती है। मम्मी को तो अगर जब इतने मम्मी को ये भी पता है कि भाई पहले वाला भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। भाई सपोर्ट कैसे कर रहे हो आप बताओ? इसकी मम्मी को मैंने किसी टाइम में बोला था कि ये गलत कर, बट इसकी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे घर पे आती है, तो ये क्या है, अभी बीच में इसने मेरे से 36,000 रुपये लिए थे और कह रही थी कि मेरे को ना होमगार्ड में वो हो गया, नौकरी लग गई, बल्कि ये 10th पास भी नहीं है। तो 36,000 आपसे क्यों लिए? इसने मेरे को बोला कि मेरी ना होमगार्ड में नौकरी लग रही है, तो आपकी भी लग जाएगी, मेरी भी लग जाएगी। मेरी तो लग गई, मेरी ज्वाइनिंग लेटर ये देखो। इसने मुझे अपनी ज्वाइनिंग लेटर दिखाई, तो मैंने सोचा भाई मेरी भी लग जाएगी नौकरी, तो सबकी अच्छी। आपके साथ इतना गलत किया, इतनी बार ट्रस्ट तोड़ा, फिर भी आपने उस औरत पर भरोसा कर लिया। उसके बाद वो नरेंद्र पाल है, मेरे को मैसेज करता है कि भाई लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा भाई लगा देगा, लेकिन फिर मेरे मन में डाउट हुआ कि भाई ना तो इस पर रनिंग होगी, पूरी बॉडी में टैटू बने हुए हैं, ठीक है, इतने सारे केसेस हैं, उसके बाद नौकरी कैसे लगी? बट उसने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया मेरे को, जो वर्दी के यूनिफॉर्म के पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट दिखाया, आईडी तक उसने दिखाया कि PSI नंबर। बाद में मैंने उसके चेक करने के लिए DG साहब के पास गया, राजा गार्डन, तो उन्होंने बताया ये फर्जी है या जो भी है। तो यूनिफॉर्म पहन के पुलिस को लेके मेरे घर पे आती है, लोगों को बताती है कि मैं पुलिस हूँ, और हमें ब्लैकमेल करते हैं। 36,000 रुपये भी ठग लिए? हमसे 36,000 रुपये भी ठग लिए। मुझे एक बात समझ नहीं है, बार बार 36,000 रुपये मतलब ठग के चली गई, इतनी बार धोखा किया। और मुझे डाउट ऐसा हुआ क्योंकि वो जो नरेंद्र पाल है उसका नंबर और जो मेरी वाइफ का नंबर है उसका सीरीज़ एक ही है, जैसे 8885 मेरी वाइफ का है 8826, यानी कि दोनों सिम एक साथ लिए होंगे। इनका काम ही है यही है कि लोगों को ठगना। नरेंद्र पाल ने मुझे बोला कि मैंने ज्वाइनिंग लेटर आपकी वाइफ को लगवा दिया है, तो मैंने एक लड़की के नाम से आईडी बना के उससे बात करी, तो उसने साफ बोला कि जो आराधना की मैंने नौकरी लगवाई है ना, तुम्हारी भी लगवा दूंगा, तुम एक काम करो, आराधना की यूनिफॉर्म पहन के और एक फ़ोटो खिंचवा के आप खड़े हो जाओ। तो ये आई कार्ड ऐसे करके फ़र्जी तरीके से बनवाता है। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको जितने से जितने ना वायरल कर सको तो आप वायरल कर सकते हो तो करो, क्योंकि ये नौकरी के नाम पर भी गवर्नमेंट को भी पागल बना रहा है, और जितने भी नौजवान हैं जो इतने कड़ी धूप में दौड़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी नौकरियां खा के ये अपने मज़े मार रहा है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को आगे शेयर करो।
बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो ये पूरी घटना आपने पीड़ित व्यक्ति के माध्यम से सुनी कि किस तरीके से एक आदमी जो है औरत के प्रेम प्रसंग में पड़ता है, फिर शादी रचाता है और किस तरीके से पूरी घटना घटित होती है। बार बार महिला जो है इमोशनल ब्लैकमेल करती है, उसके बाद उसे मेंटली टॉर्चर करती है। आज वो समय आगे व्यक्ति कह रहा है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ और चाहता हूँ कि इस महिला के बारे में सभी लोग जाने, ताकि इस महिला से सभी लोग सतर्क हो जाए और ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति ना फंसे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आपको ये जो कहानी इस व्यक्ति ने सुनाई सच लगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको